बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। गुरुवार देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास से कुछ पिकअप वैन निकलती हुई दिखी, जिनमें गमले, पौधे और कुछ दूसरी चीजें थीं। पिछले महीने बिहार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया था और 1 महीना बीत जाने के बाद राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना में रात के अंधेरे में 10 सर्कुलर रोड से निकली पिकअप वैन ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि बिहार की सियासत में करीब 2 दशकों तक सत्ता और विपक्ष की धुरी रहा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बंगला खाली होने लगा है। शुरुआत गमलों, पौधों और गार्डन के सामान से हुई, जिन्हें छोटी गाड़ियों में रखकर रातों रात शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सारा सामान कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया। राबड़ी देवी का बंगला खाली करने की प्रक्रिया ऐसे समय में शुरू हुई जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों पटना से बाहर थे, लेकिन बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से दी गई डेडलाइन पूरी हो चुकी थी, इसलिए बंगले से सामान हटाया जाने लगा। और ये होते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने लालू यादव पर तंज कसा। आरजेडी के नेता दिन में छाती पीट पीट कर कहते थे कि लालू यादव जी का आवास खाली नहीं होगा, लेकिन हकीकत देखिए, रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, आज वही कानून के सामने झुकने को मजबूर है। यही बदलाव है और यह है कानून का राज, जंगल राज नहीं है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है। मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है। राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 25 नवंबर को ही 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का निर्देश दे दिया था और 25 दिसंबर को राबड़ी देवी को निर्देश मिला 1 महीना हो गया। राबड़ी देवी 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रह रही थी। सरकारी आदेश के तहत उन्हें हार्डिंग रोड स्थित बंगला नंबर 39 में शिफ्ट होने के लिए कहा गया, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता को यही बंगला मिलेगा। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि राबड़ी देवी के बंगले से निकला सामान कहां गया। हालांकि इससे पहले आरजेडी ने बंगला खाली करने में आनाकानी की थी। कहा था कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला सुरक्षा, सुविधाओं और वर्षों के लगाव की वजह से खोना आसान नहीं है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और बंगला खाली नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच घटनाक्रम बदलाव दिखा। रातों रात बंगले से सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया। बंगला खाली करना नहीं करना ये तो अलग विषय है। बंगला का मोह नहीं है, जनता की चिंता है। लेकिन जो लोग सत्ता में आए हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है, ये सबको दिख रहा है। साल 2005 में सत्ता गंवाने के बाद लालू राबड़ी परिवार एक अणे मार्ग से निकलकर 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हुआ था। तब से ये जगह लालू परिवार का पावर सेंटर रही है, लेकिन अब वो सेंटर बदल रहा है। अटकलें ये हैं कि लालू परिवार का अगला पावर सेंटर पटना का महुआ बाग हो सकता है, क्योंकि वहाँ लालू राबड़ी परिवार का निजी बंगला भी लगभग तैयार है। कहा जा रहा है कि भविष्य में लालू परिवार उसी निजी आवास में शिफ्ट हो सकता है।